ईरान के खिलाफ पाकिस्तान जो है वो लड़ेगा सऊदीया की तरफ से, तो यकीनन पाकिस्तान अपने लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा है। पाकिस्तान को अच्छे से अंदाजा होना चाहिए कि पाकिस्तान ने 8,000 के करीब फौजी, अ स्क्वाड्रन ऑफ फाइटर जेट्स, 8 डिफेंस सिस्टम अंडर द म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट जो है वो पाकिस्तान ने डिप्लॉय कर दी है। ये तैयारी जंग की नज़र आ रही है कि अगले मरहले में जब ईरान अमेरिका की जंग होगी तो उसमें सऊदी अरब पूरी तरह इन्वॉल्व होगा और पाकिस्तान की भाड़े की फौज उसमें खेलेगी। पाकिस्तान जो है ना वो पैसों के लिए कर रहा है। और भाई ये बात पैसों की नहीं है, इसकी बहुत सारी लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस। मैं आपको ये बड़े क्लियरली बता सकता हूँ दैट पाकिस्तान हैज दिस। जरा यहाँ पर फटाफट भेजिए। और जो की लैंग्वेज उस टाइम पे ऐड हुई थी उसके अंदर प्रोटेक्शन ऑफ सऊदी सोवरेनिटी, डिफेंडिंग टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सपोर्ट ऑफ सऊदी आर्म फोर्सेस के 3 टर्म्स डाले गए थे। साथियों, पाकिस्तान को कुछ ना कुछ उंगली जो है वो करनी ही होती है किसी ना किसी मुल्क के, और अपने लिए जो है मुसीबत मोड़ लेनी ही होती है। यानी कि बात हो रही है, बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है सामने की सऊदी अरब को जो है पाकिस्तान ने 8,000 ट्रूप्स जो हैं और जेट्स जो हैं वो भेजे हैं। और आप जानते हैं कुछ समय पहले जब सऊदी अरब के ऊपर जो है ईरान ने हमला किया था, तब जो है इनकी फौज कम पड़ गई थी, तो इन लोगों ने पाकिस्तान की फौज जो है बुलवाई थी। पाकिस्तानी फौज गई थी सऊदी अरब में अकॉर्डिंग टू द डिफेंस पैक्ट डील। अब जो है खबरें आ रही हैं फिर से सऊदी अरब को कहीं ना कहीं खतरा और डर है। जिस तरह से यूएई पे ईरान ने एक बार फिर से हमला कर दिया है, तो उसको डर है कि सऊदी अरब में भी ना कर दे ईरान। इसी वजह से इसने पाकिस्तान से गुहार लगाई होगी, जिसके बाद से पाकिस्तान ने 8,000 ट्रूप्स और जेट्स जो है वो सऊदी अरब भेजे हैं। और इससे बेसिकली पाकिस्तान अपने लिए भी मुसीबत मोड़ ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर भी ईरान जो है वो कभी भी हमला कर सकता है। कि ईरान एक ऐसी कंट्री है जिसने कि अमेरिका तक के छक्के छुड़वा दिए और अमेरिका तक जो है वो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तो कि पाकिस्तान ने 8,000 के करीब फौजी, अ स्क्वाड्रन ऑफ फाइटर जेट्स, 8 डिफेंस सिस्टम अंडर द म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट जो है वो पाकिस्तान ने डिप्लॉय कर दी है। दुनिया में क्या कभी कोई चीज़ पैसों के बगैर होती है? एक सवाल मैं जस्ट एक करता हूँ। आपने अपने घर से बाहर भी निकलना है तो पैसों के साथ ही निकलना है ना, वैसे तो नहीं निकलेंगे। तो ये बेसिकली ये भी एक वो है कि नहीं जनाब पाकिस्तान जो है ना वो पैसों के लिए कर रहा है। भाई ये बात पैसों की नहीं है, इसकी बहुत सारी लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस। मैं आपको ये बड़े क्लियरली बता सकता हूँ। तो जाहिर सी बात है, तो यूएई इज वेरी वेरी अपसेट, वेरी एंग्री। ईरान ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। अब सब लोगों को यह बात तो पता है कि ईरान ने या तो किया है या करवाया है। यूएई का बयान है कि ये जो हमला हुआ है बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, ये वेस्ट से हुआ है, लेकिन अगर आप नक्शा देखें तो उसके वेस्ट में तो सऊदी अरेबिया है। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इस अटैक का सोर्स क्या है। तो इससे यूएई जो है उसकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये वाजे मैसेज दिया है कि हम अपने मुल्क के खिलाफ हर थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सो इट मीन्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि द सिक्योरिटी ऑफ द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया वो पाकिस्तान के पास है। अब पाकिस्तान ये जो अपनी जिस पोजीशन में आ गया हुआ है, ये पाकिस्तान बिलीव्स कि हमारी जो रीच है वो पूरे के पूरे अब मिडल ईस्ट में भी है, और ये पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जरा यहाँ पर फटाफट भेजिए। और जो की लैंग्वेज उस टाइम पे ऐड हुई थी उसके अंदर प्रोटेक्शन ऑफ सऊदी सोवरेनिटी, डिफेंडिंग टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सपोर्ट ऑफ सऊदी आर्म फोर्सेस के 3 टर्म्स डाले गए थे। पाकिस्तान की फोर्सेस सऊदी अरब पहुंच गई हैं। 13,000 फौजी पहुंचे हैं, एयरक्राफ्ट पहुंचे हैं, आगे और भी पहुंचने वाली हैं फोर्सेस। अंडर एस्टिमेट ऑल दैट कि ये क्या वो जिसे कहते हैं ना होने जा रहा है फ्यूचर के अंदर। हमें इसको बड़ा क्लियरली समझ जाना चाहिए दैट द लीडरशिप in Saudi Arabia and the leadership in Pakistan, they have a very clear vision कि हमें हर कीमत के ऊपर we have to protect each other। ये तैयारी
जंग की नज़र आ रही है कि अगले मरहले में जब ईरान अमेरिका की जंग होगी तो उसमें सऊदी अरब पूरी तरह इन्वॉल्व होगा और पाकिस्तान की भाड़े की फौज उसमें खेलेगी। वेरी वेरी अपसेट, वेरी एंग्री। ईरान ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। अब सब लोगों को यह बात तो पता है कि ईरान ने या तो किया है या करवाया है। यूएई का बयान है कि ये जो हमला हुआ है बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, ये वेस्ट से हुआ है। लेकिन अगर आप नक्शा देखें तो उसके वेस्ट में तो सऊदी अरेबिया है, लेकिन जो ड्रोन्स ने फ्लाइट पाथ लिया था वो ईरान से नहीं लिया था। अब इससे दो तीन बातें समझ में आती हैं दोस्तों। बात यह है कि अमेरिका को कुछ न कर पाना यह बहुत बड़ा हैंडीकैप है ईरान के लिए। किए जाएंगे पाकिस्तान की जमीन से, जैसे कि अफगानिस्तान के लिए किए गए थे। अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि वो सऊदी अरेबिया में भी अपने ट्रूप्स भेजेगा, उसके बाद फाइटर जेट्स भी भेजे जाएंगे और उसके बाद ईरान के खिलाफ पाकिस्तान जो है वो लड़ेगा सऊदीया की तरफ से, तो यकीनन पाकिस्तान अपने लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा है। पाकिस्तान को अच्छे से अंदाजा होना चाहिए कि ईरान एक ऐसी कंट्री है जिसने कि अमेरिका तक के छक्के छुड़वा दिए और अमेरिका तक जो है वो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा, या कह लीजिए कि उस इनके पास दर्जनों ऐसे हैं जिनको ये लोग सपोर्ट करते हैं, जिनको ये लोग इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, जिनको फाइनेंशियली, मिलिटरीली, प्लानिंग वाइज ईरान सपोर्ट करता है। बताया ये जा रहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उसने ईरान को इसका जिम्मेदार ठहराया है। हम 8,000 फौजी भेजे हैं, हम ज़्यादा भी भेज सकते हैं। हम ये प्लान कर सकते हैं कि हाँ पायन दसो की करना है, दसो की करना है और किस तरह चीज़ें जो हैं वो लेके जानी है कि यार हमें हर कीमत के ऊपर अपनी नेशनल सिक्योरिटी को भी कंप्रोमाइज़ नहीं होने देना। और अपनी नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए हमने फ़ौजें वहाँ भेजी हैं, अपने हालात को देखते हुए हमने फ़ौजें वहाँ भेजी हैं। क्या है? डिटेरेंस। पाकिस्तान जो है वो डिटर करके रखेगा कि इजराइल के ईरान के ऊपर जो सऊदी अरब के ऊपर जो हमले हैं वो ना हो। ये पाकिस्तान वो करेगा, हर कीमत पे करेगा। नए मिलिट्री हार्डवेयर इस्टेब्लिश करें। वहाँ पे हम ये भी चाहेंगे कि सऊदी अरब जो है उसके साथ मिलके हम जॉइंट वेंचर्स करें। जिन लोगों को बहुत सारी चीज़ों को नहीं ना समझ, ये मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये इसमें मिलिट्री कंपोनेंट इज वन कंपोनेंट। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि पाकिस्तान 8,000 जेट्स और 8,000 ट्रूप्स और जेट्स जो है वो सऊदी अरब भेज रहा है। इससे ये तो साबित हो रहा है कि पाकिस्तान अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारता हुआ नजर आ रहा है, अपने ही सर जो है नई मुसीबत मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इससे काफी ज्यादा खतरा है पाकिस्तान को। और ईरान की ताकत वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है, तब भी जो है उसको कहा जाता है ना छेड़ने की आदत है, और वो इसी वजह से वो छेड़ता जा रहा है, अपने आप को ही अब खतरे में डालता चला जा रहा है। और सऊदी अरब को जिस तरह से उसने 8,000 ट्रूप्स और जेट्स जो भेजे हैं वो इसलिए भेजे क्योंकि सऊदी अरब का कहना है कि सऊदी अरब को डर है, उसको खतरा है कि जिस तरह से ईरान ने यूएई के ऊपर हमला किया है वो अब अगला नंबर हमारे को भी बना सकता है। पिछली बार भी उसने ऐसे ही ठीक किया था, यूएई के बाद सऊदी अरब पे हमला हो गया था अगले ही दिन रात में, तो उसको यही डर है, इस वजह से पाकिस्तान ने उसकी मदद करी अकॉर्डिंग टू डिफेंस पैक्ट डील। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं सोच रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर भी ईरान हमला कर सकता है, क्योंकि ईरान को बर्दाश्त नहीं है कि उसके दुश्मन ममालिक के साथ कोई साथ उसका दे। अब सामने उसका कोई कितना अच्छा ही दोस्त हो, कोई इतना अच्छा भाई क्यों ना खड़ा हो सामने। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान वैसे ही चारों तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ से बीएलए, एक तरफ से भारत, एक तरफ से दहशतगर्दों को जो है अननोन गनमैन ठोकता चला जा रहा है। उसके बावजूद जो है पाकिस्तान ने एक और नई मुसीबत जो है वो अपनी आवाम के लिए ले लिया है। और पानी वैसे ही बंद है, बिजली वैसे ही नहीं है, हर चीज में कटौती है, ना सैलरी मिल रही है ना कुछ मिल रहा है, और पाक फौजी अलग सरेंडर कर रहे हैं, कुछ तो टीटीपी में भर्ती होते चले जा रहे हैं, अपने कपड़े उतार के जो है वो आतंकवादी बनते चले जा रहे हैं। उसके बावजूद ये सब करना, ये तो बेवकूफ़ी ही कहलाई जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान से वैसे देखा जाए तो उम्मीद भी यही की जा सकती है, जिस तरह से उसके पास दिमाग है, जिस तरह का दिमाग है वो यही चीज़ में लगा सकता है और अपने लिए मुसीबत ही खड़ी कर सकता है। सॉल्यूशन तो उनको आता नहीं है अपने लिए, और जो है कैसे कठिनाइयाँ पैदा करनी है सिर्फ पाकिस्तान को ये करना आता है, और ना ही उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। अब इनके ऊपर और इनकी आवाम के ऊपर एक नया डर और खतरा जो है मंडरा रहा है।